बीच बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण के चाकसू से मिल रही है। नदी के तेज बहाव में विवाहिता के बहने का मामला है। ये घटना के 12 घंटे बाद भी विवाहिता का सुराग नहीं लगा है। एसडीआरएफ और प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है। कल रात अंधेरे के चलते बंद हुआ था रेस्क्यू। आज सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है। चाकसू गरुड़वासी ढूंढ नदी रपट का मामला है। ये जयपुर ग्रामीण के चाकसू में दर्दनाक हादसा हुआ है। त्रिलोकनाथपुरा जा रही एक विवाहिता ढूंढ नदी की तेज रपट में बह गई। विवाहिता अपने पति हीरालाल बैरवा के साथ बाइक पर सवार थी। गरुड़वासी ढूंढ नदी की रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में बाइक बह गई, जिसमें पति को तो स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन मंजू नाम की इस महिला का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद से ही एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। रात को अंधेरे के चलते अभियान को रोकना पड़ा, लेकिन आज फिर से अभियान शुरू किया गया। लापता महिला के भाई ने प्रशासन पर देरी और लापरवाही का आरोप लगाया है। कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से सही प्रयास होते तो अब तक सुराग मिल सकता था। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सहयोगी हिमांशु इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी लिए। हिमांशु, ये महिला का जो भाई है प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है इस मामले में कि जब बार बार प्रशासन अलर्ट कर रहा है कि रपट को पार नहीं करना है, बावजूद उसके रपट पार करने की कोशिश हो रही है। और दूसरा सवाल ये कि अपडेट क्या है रेस्क्यू को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के चाकसू क्षेत्र का ये देर रात का मामला है, जहां देर शाम को एक महिला अपने पति के साथ वहां से गुजर रही थी। तभी गरुड़वासी जाने वाले जो रास्ता है उसके ऊपर नदी की रपट पर अचानक से जो बाइक है वो फिसल गई, और उसके बाद में मजदूरी करके लौट रहे जो दंपत्ति थे वो उसमें बहाव में बहने लगे। हालांकि जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत ही जो पति है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन जो महिला है वो बहाव में लापता हो गई। इसके बाद पुलिस को ये सूचना दी गई। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम को भी यहाँ मौके पर बुलाया गया, साथ ही प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और सर्च अभियान शुरू किया गया। हालांकि जो देर रात को अंधेरा था और उसके कारण रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही थी, लेकिन रात को जो रेस्क्यू अभियान है वो चला, लेकिन देर रात को उसको रोका गया। अभी आज सुबह भी जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। फिलहाल तभी तक कोई महिला के बारे में सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि जो महिला का भाई है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि किसी भी जो ये प्रशासन है वो लापरवाही कर रहा है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम है वो जुटी हुई है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रपट है उस पर पानी का बहाव पहले से तेज था। प्रशासन ने आगाह भी किया था, लेकिन कल बारिश का दौर भी था, इस वजह से जो रपट का पानी है वो एकदम से ज्यादा बहने लगा और इसी दौरान जो हादसा है वो हुआ है। जी हिमांशु, आप रहिए हमारे साथ। हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, और क्योंकि रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हिमांशु अपडेट दे रहे हैं कि अब तक सफलता रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं मिल पाई है। हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली बड़ी खबर है सवाई माधोपुर से, जहां बीती रात तेज बारिश हुई है और यहां रात से लेकर सुबह तक बारिश का दौर जारी रहा। तेज बारिश के चलते यहां पर बाढ़ के हालात बन गए। सवाई माधोपुर के निचले इलाकों में पानी ही पानी नजर आया है। यहां सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी रोकी गई है। सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र में जबरदस्त बारिश से घरों में पानी भर गया। रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी भरने के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। और एक एक करके 5 तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जब ये तेज बारिश का सिलसिला सवाई माधोपुर में शुरू हुआ तो आपने देखा कि हाईवे यहाँ पर टूट गया। फिर इसके बाद देखिए रेलवे ट्रैक पर क्या हालात बने हुए हैं। पानी पानी नजर आ रहा है, जल भराव जैसे हालात बन रहे हैं। लोगों की कमर तक पानी भर चुका है। तस्वीर है चौथी आपके सामने। बस हो, गाड़ी हो, बाइक हो, वाहन पूरी तरह से फंस चुके हैं बीच रास्ते में ही। और बात करें कोटा की तो कोटा भी पूरी तरह से पानी के आगोश में नजर आ रहा है। और आइए चलते हैं, हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए। ज़रा जान लेते हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इशारा इस बात का कर रही हैं कि क्या हालात बने हुए हैं इन तमाम शहरों में। और क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है,
बारिश को लेकर। ऐसे में सावधानी बरतने की अपील लगातार एनडीटीवी भी कर रहा है और प्रशासन भी लगातार कर रहा है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं प्रशासन की आगामी दिनों को लेकर, जरा जान लेते हैं शाकिर अली से। कोटा से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इसके अलावा बजरंग जुड़ चुके हैं सवाई माधोपुर से, ब्रजेश की मौजूदगी है बारा से। पहले बजरंग मैं आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं वो सवाई माधोपुर से ही आ रही हैं। यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। ये बताएं कि निचले इलाकों का जिक्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रभावित सबसे अधिक हो रहे हैं निचले इलाके। वहाँ पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं आगामी दिनों को लेकर, और अभी जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या व्यवस्था है? बजरंग जारी रहा था। अभी कुछ समय पहले ही ये जो बारिश है उसका दौर यहाँ बंद हो गया है, लेकिन लगातार जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न है क्योंकि लगातार रात भर बारिश हुई थी। उसके बाद में जिला मुख्यालय का जो लटिया नाला था वो पूरी तरीके से उफान पर था। उफान पे आने की वजह से जो जिला मुख्यालय के कई जो निचले इलाके हैं, जो कॉलोनियां हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से सैकड़ों मकान ऐसे हैं जिनमें पानी भर गया, जिनकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुबह होने के साथ ही जो प्रशासन की जो टीम है, जिला कलेक्टर है, वो खुद मैदान में उतरे हैं और जल भराव वाली जगहों का उनके द्वारा जायजा भी लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों से लगातार पानी की आवक बनी हुई है, ऐसे में जिला मुख्यालय का जो लठिया नाला है वो पूरी तरीके से उफान पर चल रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अभी भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। साथ ही जो लठिया नाला का पानी है वो सूरवाल बांध में जाता है और सूरवाल बांध पहले से ही ओवरफ्लो चल रहा है। ऐसे में सूरवाल बांध के निचले इलाके के जो गाँव हैं, करीब 1 दर्जन ऐसे गाँव वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। सूरवाल, आदिनोटी और धमूण और ऐसे कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और पूरे गांव के गांव पानी में घिर गए हैं। जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय के ठेंगला, राजनगर और पुराने शहर की कई ऐसी बस्तियां हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है और अभी भी वहां पर पानी भरा हुआ है। लगातार लटिया नाले का जो बहाव है वो तेज बना हुआ है। जिस तरीके से बारिश हुई है उसको लेकर के जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला जो NH हाईवे 552 है, उसकी जो उघाड़ की पुलिया है जो 20 दिन पहले भी टूट गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा उसको तैयार कर लिया गया था। लेकिन जिस तरीके से रात को बारिश हुई, एक बार फिर वो पुलिया टूटने की वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। साथ ही सवाई माधोपुर के जो खंडार का जो इलाका है उसके करीबन 100 से भी ऐसे अधिक गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से संपर्क कट गया है। जिले भर में जिस तरीके से बारिश हुई है, कई नदी नाले उफान पर है। ऐसे में दर्जनों गाँव के जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं और लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं, तो लोगों के लिए कहीं न कहीं ये बारिश मुसीबत बन गई है। जी ठीक है बजरंग, आप रहिएगा मेरे साथ। कोटा लिए चलते हैं। शाकिर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अभी शाकिर हमने एक तस्वीर देखी थी, उसमें हमने देखा एक दंपत्ति जा रहा था बाइक पर, रपट पार करने की कोशिश कर रहा था। लापरवाही यहाँ पर ये सामने आई कि पति तो बचा लिया गया लेकिन पत्नी उसकी बह गई है। रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे हालात अगर सामने आते हैं लोगों को अलर्ट करने के लिए कि ऐसे रपट वाली जगहों पर ना जाएं, प्रशासन क्या अपील कर रहा है? कोई अब तक तैयारियां हुई हैं क्या शाकिर? जी देखिए, कोटा की बात करें तो कोटा का संभाग में भी जो है लगातार बारिश का दौर जारी है और क्योंकि कोटा शहर क्षेत्र जो है यहाँ पर नदियाँ और नालों में उफान अब आ रहा है। पार्वती, परवन, काली सिंध सहित तमाम जो नदियाँ हैं उनमें अब उफान हो रहा है क्योंकि 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कोटा बैराज से भी पानी की निकासी की जा रही है। तस्वीरें हम दिखाते हैं, ये छावनी क्षेत्र की तस्वीरें हैं। किस तरह से जो है सड़कों पर जल भराव हो गया है और हादसों का अंदेशा जो है हमेशा यहाँ पर भी बना रहता है। वो नवनेरा बांध जो है काली सिंध का, वहां से भी पानी की निकासी की जा रही है। करीब 99,000 क्यूसेक पानी की निकासी वहां से भी की जा रही है। और निचली बस्तियों की जहां तक बात है तो निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है क्योंकि कोटा बैराज से अगर ज्यादा मात्रा में पानी की निकासी होगी तो फिर निचली बस्तियों में जल भराव के हालात बनेंगे। तो ऐसे में जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और बारिश क्योंकि थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश हो रही है। इटावा जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है जल भराव की लगातार खबरें सामने आ रही है और कोटा, इटावा, सुल्तानपुर जो मार्ग है वो फिलहाल अवरुद्ध हो गया है क्योंकि मारवाड़ पुलिया पर पानी आ गया है। 3 से 4 फीट पानी मारवाड़ पुलिया पर आ गया है। पुलिस के जो जवान है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई जो जगह है जहाँ पर नदी नाले उफान पर है उन पुलियाओं पर जो है पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि इस तरह का कोई घटना ना हो, कोई हादसा ना हो। लोग जो है क्योंकि कई बार जैसे अभी आप बता भी रहे थे कि दंपत्ति जा रहे थे और उन्होंने तेज बहाव में ही अपनी बाइक निकालने की कोशिश की और उसमें जो है हादसा हो गया। तो इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार जो है मुनादी भी करा रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो ग्रामीण इलाकों में जो है जहाँ पर भी जल भराव हो रहा है
पुलियाओं पर जहाँ पर पानी है उन जगहों पर पुलिस के जवानों ठीक है, को शाकिर तैनात बता रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं हर तरह के हालात से निपटने के लिए। ब्रजेश, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मौजूद हैं 12 में, जरा बताएं 12 में क्या हालात हैं, पहला सवाल। दूसरा ये कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनके सामने दिक्कतें पेश आ रही होंगी स्कूल जाने में, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है, जल भराव जैसे हालात हो चले हैं, और जो रोज़मर्रा के काम के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ कि फिलहाल 12 जिले में बारिश का दौर जारी है और जो 2 दिनों से बारिश के चलते स्कूलों के तो हालात ये हैं कि स्कूल फिलहाल 12 जिला कलेक्टर ने 2 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी 12 जिला कलेक्टर के द्वारा 2 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं देखा जाए तो 12 जिले में जो 12 जिला मुख्यालय के हालात की बात की जाए तो 12 जिले में मुख्यालय पर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि प्रताप चौक पर 1 से 1.5 घंटा बारिश होने के पश्चात 1 से 1.5 फीट पानी भर जाता है। दूसरी ओर देखा जाए तो 12 जिले में लगातार बारिश के चलते हुए सभी नदी और नाले जो है उफान पर है। साथ ही 12 के जितने भी डैम है अब पूर्व की बारिश में भर चुके थे और अब ओवरफ्लो चल रहे हैं। हालांकि 12 जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को हिदायत दी जा रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि नदी नालों के पास न जाए। हालांकि जो बचाव दल है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। और अगर बात करें किसानों की, तो किसान क्या कह रहे हैं इस बारिश को लेकर? फसलें प्रभावित हुई हैं, नुकसान हुआ है, उनका क्या कहना है इस पर? देखिए किसानों का तो पूर्व से ही है कि पहले भी 12 में झमाझम बारिश हुई थी और उसके चलते हुए फसलें तो पूर्व में ही नष्ट हो चुकी थी। हालांकि अभी बीच में जो बारिश का दौर थमा था, इस दौरान बारिश नहीं हुई तो लोगों ने खेती बाड़ी को संभाला, लेकिन जो अभी हालात ये हैं तो अभी भी खेत जलमग्न नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मौसम में धान की फसल को तो फायदा होगा, लेकिन सोयाबीन की जो फसल है वो पूरी तरह से पूर्व में नष्ट हो चुकी थी, वो बची खुची अब इस बारिश में नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। इस बीच रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर मौसम का हाल बताने के लिए और क्या हालात हैं वो बताने के लिए झालावाड़ से। रियाज, आपके पास